बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे मज़ेदार सी नल्ली निहारी, जो कि घर के मसालों से बनकर तैयार होगी और बहुत कम मसालों से बनकर तैयार होगी ये निहारी, और बहुत ही लजीज बनेगी। और इसको बिल्कुल जैसे मेरे बनाई हुई रेसिपी की तरीके से आप बनाएंगे तो बहुत ही अच्छी बनेगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिए और घर में ज़रूर ट्राई कीजिए, और बनाने के बाद मुझे कमेंट्स भी दीजिए। तो ये मैंने 1.5 किलो गोश्त लिया है और इस तरीके की ये जो मैंने नल्लियाँ ले ली हैं। और गोश्त को आपने ऐसे साबुत पीसों में ही लेना है, निहारी में साबुत पीसी गोश्त के जाते हैं। ये 2 अदद मैंने प्याज ले लिए दरमियानी साइज़ की। ये लीमू, हरा धनिया, बड़ी हरी मिर्च और अदरक हमारे सर्व करते वक्त ये जाएंगे ये सामान। ये पीसी हुई सौंठ ली है मैंने, ये 1.5 चाय का चम्मच जाएगी इसके अंदर। नमक हस्बे ज़रूरत जाएगा। गरम मसाला 1.5 खाने का चम्मच, पीसी हुई लाल मिर्च 2 से 2.5 खाने का चम्मच, और ये सौंफ 1.5 खाने का चम्मच, जिसने मैंने बारीक पीस लेनी है। लहसुन को मैंने कूट लिया है और इसको 1 प्याली पानी में मैंने इस तरीके से डिप करके रख दिया है। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। सिर्फ ये लहसुन है, इसमें लहसुन ही जाएगा क्योंकि हम अदरक इसको सर्व करते वक्त भी खाते हैं, और ये इसमें सौंठ भी जाती है। ये मैंने सौंफ को पीस लिया है बारीक बिल्कुल। इसको मैं 1 प्याली में पानी लेके इसके अंदर सौंठ और सौंफ दोनों को मिक्स करके रख दूंगी। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। आप डायरेक्ट सालन में डालते हैं तो इतना अच्छा फ्लेवर नहीं आएगा। जब आप पानी में इस तरीके से भिगो के रख देते हैं थोड़ी देर के लिए, तो बहुत अच्छे इसका फ्लेवर जो होते हैं वो खुल के निखर के आते हैं। तो इस तरीके से आप इसको डिप करके रख दीजिए। ये मैंने हांडी में बनाऊंगी, हांडी ले लिए। इसके अंदर मैं तेल डालूंगी 1/3 कप, यानी कि आधा कप से थोड़ा ज़्यादा मेरा तेल इसके अंदर जाएगा। ये मैंने तेल ले लिया इसके अंदर और तेल को गर्म होने देंगे। हांडी में बहुत ही अच्छी बनती है। हांडी हमारा कुकर का काम करती है। ये बारीक कट की हुई प्याज, मैंने 1 अदद प्याज अभी मैं इसमें डाल रही हूँ, बाकी एक जो है वो एंड में हम इसमें तड़का लगाएंगे उस वक्त जाएगी। इसको हमने फ्राई करना है और ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, जैसे कौरमे के लिए करते हैं वैसे नहीं करना है। इसको हमने लाइट सा फ्राई करना है और बस इसका कच्चापन निकालना है। अब इसके अंदर मैं गोश्त और मैं ये हड्डियाँ, नलियाँ, ये सब मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। ये देखें, ये मैंने इसमें डाला, ये नली वगैरह हड्डियाँ ये सब इसी के अंदर डाल दूँगी साथ ही, और इसको इसी में भूनूँगी अच्छी तरीके से। इसमें मैंने अभी कुछ नहीं डाला है, मैं इसको इसी तरीके से जो है ना, मैं इसको इसी में भूनती रहूँगी। फ्राई करना के लिए आप इसको इसी तरीके से आप बनाएंगे। बस इसका हमने जो गोश्त का जो कलर है ना वो चेंज करना है, इतना हमने इसको भूनना है। घर के मसालों से, बहुत ही कम मसालों से बहुत ही मज़ेदार सी ये निहारी बनकर तैयार होती है। ये देखें, अब ये जो लहसुन है, मैंने कुटा हुआ लहसुन है, ये मैंने पानी में जो डिप किए करके रखा हुआ था वो मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। ये देखिए, ये अब इसको हम मिक्स करेंगे। ये पीसी हुई लाल मिर्च, ये 2.5 खाने का चम्मच है, ये मैंने इसके अंदर डाल दिए। नमक हस्बे ज़रूरत जाएगा इसके अंदर, और ज़्यादा चीज़ें नहीं डालनी है। देखें आप, बिल्कुल कम मसालों से बनकर तैयार होगी लजीज सी निहारी। अब इसके अंदर मैं पानी डाल दूंगी। 2 से 2.5 लीटर आप पानी डाल के इसको पकने के लिए रख देंगे। ये इसी पानी में गलेगी और इसी पानी में बनकर तैयार होगी। मज़ीद हम इसमें कोई पानी ऐड नहीं करेंगे। अब देखें, गोश्त मेरा जो है गल चुका है, आधा गल गया। मैंने इसके अंदर ये सौंठ और सौंफ जो भिग कर रखी थी ये इसके अंदर मैंने डाल दी है और इसको मैं कवर करके रख दिया है। दूसरी तरफ मैं आटा लूँगी और आटे को इस तरीके से थोड़ा सा मैं भून लूँगी। इसमें कुछ भी नहीं डाला है मैंने, बस गरम करने के बाद उसमें भून लिया है। और ये मैंने पिसा हुआ गरम मसाला पानी में डिप करके रख दिया है। सौंठ मैंने डाल दिए और अब मैंने ये पिसा हुआ गरम मसाले को भी इस तरीके से डिप करके रख दिया है।
गोश्त तकरीबन गल चुका है, निहारी हमारी आधी से ज़्यादा कंप्लीट हो चुकी है। ये देखें, अब मैं इसके अंदर डालूंगी गरम मसाला जो मैंने भिगा के रखा था। कम से कम आधा घंटा हमने गरम मसाले को भी भिगा के रखना है। और इसके अंदर मैंने मिक्स कर दिया। अब मैं इसे कवर करके रख दूंगी। ये आटा हमारा जो मैंने भूना था, ये इसको मैंने ठंडा कर लिया है। गरम गरम में हमने नहीं डालेंगे इसमें पानी, इसको हम ठंडा कर लेंगे। अब इसके अंदर मैं पानी मिक्स करूंगी जितना हमें चाहिए पानी। गरम में आप करेंगे तो ये एक लई की तरह बन जाएगा, चिपचिपा सा गाढ़ा गाढ़ा सा हो जाएगा। इसलिए आटे को भूनने के बाद ठंडा ज़रूर करें। अब इसके अंदर मैं आटा मिक्स करूंगी और आटा मिक्स करके अच्छे से चमचा चलाते जाएं ताकि कोई गुठली ना बने और आटा अच्छी तरीके से इसके अंदर मिक्स हो जाए। आपको जिस तरीके की निहारी पसंद हो, ज़्यादा गाढ़ी करना चाहें तो आटा मज़ीद मिलाएं। जितनी भी आप गाढ़ी थिक करना चाहें इसको, उस हिसाब से आप इसमें आटा डाल दें और इसको तकरीबन आधा घंटे के लिए पकने के लिए रख दें। अब दूसरी तरफ पैन में मैं लूँगी तेल और तेल में मैं करूँगी जो मेरी एक प्याज जो बाकी रह गई है उसको फ्राई करूँगी। ये देखें, मैंने इसके अंदर जो सारे मसाले हैं वो डाल दिए हैं और ये पक रहा है। आटा देखिए किस तरीके से इतना गाढ़ा हो गया है, ये बिल्कुल निहारी की तरह। अब मज़ीद ये पकता रहेगा जब तक मैं तड़के की तैयारी करती हूँ। रोगन भी ऊपर आया हुआ है इसमें। अब ये एक प्याज जो मेरी बाकी बची थी वो मैं इसके अंदर फ्राई करूँगी और इसको इतना फ्राई करूँगी कि इसके अंदर ब्राउन कलर आ जाए। ये देखें निहारी, अक्सर लोगों के निहारी पे ऊपर रोगन नहीं आता है, तो रोगन के लिए हमेशा जब भी आप निहारी कंप्लीट होने वाली हो तो उसको बिल्कुल लो फ्लेम पर रख दें ताकि जो रोगन है वो ऊपर रहे। ये प्याज मेरी हो गई है। अब मैं इसके अंदर डालूंगी 1 खाने का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च ताकि ये जो रोगन है इसमें कलर आ जाए और तड़के की बहुत अच्छी सी खुशबू आती है। अब ये इसके अंदर तड़का जाएगा और निहारी हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। बहुत कम मसालों से, घर के मसालों से ये निहारी बनकर हांडी में तैयार हुई है और हांडी में तो एक अलग ही टेस्ट आता है। हांडी में पकाने से गोश्त जल्दी गलता भी है और बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। ये बिल्कुल रेडी हो गई है निहारी। घर में ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे ज़रूर बताएं कमेंट्स में कि आपने बनाई कैसी बनी। अब हम इसे सर्व करेंगे। ये देख रहे हैं आप, ये हमारी नल्ली निहारी बिल्कुल तैयार है। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये हमने सर्व किया। सर्व मैं हमेशा कहती हूँ खाने को बहुत अच्छी तरीके से सर्व करना चाहिए। ये नल्ली निहारी बिल्कुल मज़ेदार सी तैयार है और खाने में साथ में हम इसमें हरी मिर्च बारीक कट कर लिए, अदरक कट कर लिए, धनिया और नींबू के साथ इसे सर्व करें। और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।